सीधा तेरे पास तेरे कदमों के नीचे आ गया, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ। बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल समद, इन तीनों प्लेयर्स की T20I के अंदर वापसी हुई है। और बाबर ने जो अपना आखिरी T20 का मैच खेला था वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही खेला था और दोबारा से साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसका कमबैक हो रहा है और आज वो टेस्ट मैच में नहीं चला। ठीक है यार, उसने 50 की अच्छी बात है, उसने ही तो किया और बाकियों ने नहीं किया। लेकिन बाबर जैसे कैलिबर के प्लेयर को शो करना चाहिए था। यही मौके होते हैं, बड़े स्टेजेस मिलते हैं बाबर को इतने ज्यादा, लेकिन बाबर अडॉप्ट नहीं कर पाता। लेकिन यहां पर स्क्वाड पर आता हूं तो ये साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भी है और ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी है। और 15 रुकनी स्क्वाड T20 का, जबकि 16 रुकनी स्क्वाड आया ODI का। तो सबसे पहले हम 15 रुकनी पर ही बात करते हैं T20 के। और रिजर्व में भी आपको प्लेयर्स दिखाऊंगा, काफी बड़े नाम रिजर्व में पड़े हुए हैं। आगा कैप्टन अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, उसके बाद हसन नवाज, नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, उस्मान तारिक। उस्मान खान विकेट कीपर है। और जो रिजर्व में है वो फखर जमान है, हारिस रऊफ है और सुफियान मुकीम है। अब मोहम्मद हारिस को नहीं रखा गया, ड्रॉप किया गया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, जबकि वो कायद आजम ट्रॉफी के अंदर परफॉर्म तो कर रहा है। लेकिन वो एक तरीके से अगर देखा जाए ना, श्रीलंका में वर्ल्ड कप होना है तो हारिस उस तरह का प्लेयर नहीं, हारिस सेना के अंदर अच्छा कर सकता है। अगर आपने रखना ही है तो अब आपने उस्मान खान को रख लिया, उसे दोबारा मौका मिलेगा। उस्मान खान ऊन तेरे तेवे परफॉर्म कर ली। और जो सबसे अच्छी बात है ना, उस्मान तारिक को भी रखा गया। लेकिन यार सुफियान मुकीम को तो रखना चाहिए था, आपका मेन बॉलर था, वो आपने उसे ड्रॉप कर दिया। ये क्या बात है, कॉन्फिडेंस देने की बात आती है, आपने ड्रॉप कर दिया। उस्मान तारिक अच्छा है, अच्छा बॉलर है, PSL में भी अच्छा किया हुआ है, परफॉर्मर भी है और अभी CPL के अंदर भी काफी कुछ कर रहा था अच्छा। लेकिन फखर जमान को आपने बाहर रखा हुआ है 15 से, ये अजीब ही इन्होंने चीज की है, मुझे नहीं समझ आई। आपके ओपनर हो गए ना साहिबजादा फरहान, या फिर बाबर हो सकता है या फिर साइम हो सकता है, ये तो अब बाद में पता लगेगा कि बाबर वन डाउन खेलता है या ओपनर खेलता है। मेरे ख्याल से बाबर को वन डाउन ही खेलना चाहिए, ओपनर साइम को खेलना चाहिए। और शहीन को भी रखा, कहा जा रहा था कि शहीन को नहीं रखा जाएगा, जबकि नसीम शाह की वापसी होगी है, पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंसेस पर होगी है, लेकिन हो गई है। बाबर की भी कोई आपको कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने कम तो करना ही करना था, हमें पता था एक दिन करना है और वो आज कम हो गया। अब आते हैं ODI के स्क्वाड पर। तो ODI का स्क्वाड है, आपको पता है हमारा प्रीमियम कैप्टन है शहीन, और अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ। लह तो लाख दी लानत, हारिस रऊफ तो ज्यादातर पाए है। ये क्या साइंस हुई, आपने T20 से अगर ड्रॉप किया है तो वनडे में तो उसकी फिर जगह नहीं ना बनती। ठीक है, ये अजीब खोतागिरी लाई। हसीबुल्ला, काफी अच्छी बात है, विकेट कीपर के तौर पर वापसी हुई है। हसन नवाज है, हुसैन तलत है, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर रिजवान भी है, हसीबुल्ला भी है। तो पहली प्रायोरिटी इनकी रिजवान ही होगी, लेकिन इनका दिल होगा कि हम रिजवान को बाहर करके हसीबुल्ला को भी चांस दें। ये मेरे हाल से सीरीज में करेंगे जरूर। वसीम जूनियर है, नसीम शाह की वनडे में भी वापसी, वो शायद है था वनडे में, हाँ। साइम अयूब, सलमान डियागा। अब यार यहाँ पर ना हुसैन तलत को रखा गया, T20 में नहीं रखा गया, और T20 से खुशदिल शाह को भी निकाल दिया गया। लेकिन यार T20 के अंदर आपको इरफान खान नाजी भी रखना चाहिए था, या आपने कोई ब्लंडर मारा, आई थिंक जो भी मारा है पता नहीं, समझ नहीं आई। फखर भी नहीं है ना इस स्क्वाड के अंदर, तो आप सारे तो यही कहते हो सिलेक्टर्स वगैरह के जिस दिन फखर चले है ना उस दिन फायरिंग हो जानी। ते फखर जमान को आपने बाहर रखा हुआ, अजीब ही चीज थी। वो तो 15 में आता ही आता है, परफॉर्मेंस नहीं है उसकी भी इतनी खास। वो जिस तरह का प्लेयर है वनडे का बहुत तगड़ा प्लेयर है, T20 में उसने कोई खास तीर नहीं मारा हुआ। हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, ये सारे हो गए। हुजिल शाह नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर स्क्वाड है ना T20 का, ये ट्राई सीरीज के लिए भी होगा, जो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ होनी है। बाबर वो ट्राई सीरीज खेलेगा यार, की दूसरा मजाक बनाया है बाबर, दिया मजाक ही बनना है। उन्होंने कहना है जी जिम्बाब्वे आई तो बाबर भी आ गया, ये अजीब ही चीज हो जानी है। बाबर को चाहिए यार परफॉर्म करो, अभी आपने टेस्ट मैच में 50% परफॉर्म किया है, आपने वो 50 की, उसके बाद लगा जी अब बाबर कोई बड़ा करेगा। बाबर साहब वो पीछे होते हैं, आउट हो जाते हैं, और अभी पाकिस्तान टीम के घोड़े लगे हुए हैं, और वो घोड़े लग गए हुए हैं, वो तो हमें पता था कल भी लग जाने। अब जो ये T20 की टीम है ना, इसकी मैं प्लेइंग 11 देखने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि यार ये प्लेइंग 11 क्या बनाते हैं। क्या वसीम जूनियर को मौका मिलेगा या उन्हें दूसरा बेंच ही बना है? आपको चाहिए वसीम जूनियर को खिलाओ, सलमान मिर्जा
और शहीन को मेरे हाथ से आपको नहीं रखना चाहिए था, आप ट्राई आउट करते। अब आपने शहीन को रखा है तो आपकी पहली प्रायोरिटी शहीन हो जाएगा टी20 के अंदर, जबकि है, लेकिन सीरीज के अंदर आपको चाहिए था वसीम जूनियर को खिलाते, साथ नसीम था, साथ सलमान मिर्जा था, तो आपका ये काम हो जाता। फिर उस्मान तारिक भी खेल रहा होगा और अबरार भी शायद खेल रहा हो, ये 5 आपके बॉलर हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इस पर आप लोग क्या कहते हो कमेंट्स में बता देना। ये सीरीज जो शुरू नहीं है 28 अक्टूबर से शुरू होगी टी20 की, रावलपिंडी, फिर उसके बाद 2 लाहौर में मैचेस होंगे और फिर से आपकी वनडे सीरीज होगी, हमारे प्रीमियम कैप्टन की सीरीज होगी फैसलाबाद के अंदर। तो बहुत मजे का स्क्वाड है, अच्छी चीज है, बाबर की वापसी हुई है, बाबर को अब कम बैक करके दिखाना है, उन कर लें यार।